कल की चर्चा को ही हम आगे बढ़ाते हैं। कल बात अंत में प्रश्नोत्तरी में बात आई थी। सोनाली भाभी का ही प्रश्न था कि आत्मा को विषयों से हटाना और स्वरूप सन्मुख करना, ये तो जबरदस्ती जैसा लगता है। हालांकि बात यह है, आत्मा स्वभाव अनुरूप परिणमित नहीं हो रहा है और विभाव अनुरूप परिणमित हो रहा है, ये जबरदस्ती है। बट अनादि का संस्कार इस कदर का है कि हमको ये क्रिया इतनी सरल भाषित होती है और स्वभाव सन्मुखता हमको कठिन भाषित होती है। हमको पर का कुछ हम कर सकते हैं, ये बात हमको बहुत इजी लगती है, या पर हमारा कुछ कर सकता है, ये बात ज़्यादा इजी लगती है। जबकि मैं पर का कुछ कर नहीं सकता या पर मेरा कुछ कर नहीं सकता, ये बात हमको हजम नहीं होती है। और तभी जाकर ये एक स्टोरी आ जाती है कि हमको बुद्धिपूर्वक बाहर से फोर्सफुली हमको आत्मा को यहाँ पर ले जाना है। एक्चुअली बात उल्टी थी। बट जिस भाषा से ये अवगत है, उस भाषा से ही निवृत्त कराने के लिए फोर्सफुली यहाँ ले जाना, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। बात इतनी है कि हार्ड वर्क ब्रिंग्स रिवॉर्ड्स। मतलब क्या? यथार्थ धगश और यथार्थ दिशा अगर नक्की हो गई है तो फिर हमको यथार्थ फल की प्राप्ति होगी। जिसको स्वरूप की रुचि हो गई है, उसको नियम से बाहर के पदार्थों में अरुचि होनी ही चाहिए। और जिसको बाहर के पदार्थों में रुचि है, वो नियम से स्वरूप में अरुचि रखता ही रखता है। ये इसमें कोई भी दुमत नहीं है। कहते हैं ना कि काम सी डज नॉट मेक अ स्किल्ड सेलर। मतलब क्या? समुद्र एकदम शांत हो तो तैराक उसमें क्या सीखेगा? सच्चा तैराक तो वो कौन बनेगा जो उथल पुथल वाले समुद्र में कैसा तैरकर किनारे तक आना जानता हो। या तो नाव चलाना कहो या तैरना कहो, कुछ भी कहो। ये कौन कर सकता है? जो उथल पुथल वाली अवस्था में भी निभ जाता है। उसी प्रकार ये जितने भी विषय कषाय संयोग अपने सामने खड़े हैं, इन विषय कषाय वाले संयोगों में ये वृत्ति रखना कि इनमें से एक भी मुझे प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। मेरे निज चैतन्य स्वभाव में, मेरे सुख स्वभाव में इनका प्रवेश ही नहीं है। मैं इनसे अप्रभावित हूं। मैं निर्दोष सुख का धारी हूं। ऐसा जिसको निर्णय हो गया है ना, वही उनसे निवृत्त होता है। और जिसको ये निरंतर भ्रांति है कि ये पर मुझे कुछ करेगा, इनसे मेरा नुकसान, इनसे मेरा लाभ है, वो बराबर आकुल व्याकुल हुए बिना रहता नहीं है। ठीक है। कल हम जयसेन स्वामी के उस प्रकरण तक आकर रुक गए थे। वहां एक विशेष प्रश्न खड़ा किया है जयसेन स्वामी ने। उस प्रश्न को भी हम पढ़ेंगे। पहले गाथा का पाठ करेंगे, उसका हिंदी अनुवाद, और फिर डायरेक्टली हम जयसेन स्वामी के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। गाथा 189। ऐसो बंध समासो
जीवाणं निश्चयेन दिष्टो अर्हन्ते हिं जदीनं व्यवहारो अन्नहाभणिदो यह बंध का संक्षेप है जिनवर देव ने यति वृंद से। फिर से, यह बंध का संक्षेप जिनवर देव ने यति वृंद से नियत नय से कहा है, व्यवहार इससे अन्य है। गाथा का भाव इतना ही है कि ये जो जीव बंध का परिणाम कर रहा है वो शुद्ध निश्चय से कर रहा है, और असद्भूत व्यवहार से वो परद्रव्य का या द्रव्य कर्म का करता है, वो व्यवहार की बात है। ये अन्य कथन है। और निश्चय का कथन ये है कि आत्मा ही शुद्ध निश्चय से, स्वतंत्रता से इस कार्य को कर रहा है, अपने राग के कार्य को कर रहा है। मान लो प्रमादी है तो भी शुद्ध निश्चय से कर रहा है। ऐसा होता है कि देखो, दो जन बात करते हैं ऐसा कि जिस द्रव्य का जिस काल में जो जैसा परिणमन होना है, उस द्रव्य का उस काल में वैसा ही परिणमन होगा। ये एक। और एक अज्ञानी भी है, वो भी कहता है जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जैसा परिणमन होना है वो होकर रहेगा। लेकिन सुनिए, अज्ञानी कहाँ लगाता है? जहां उसकी चलती नहीं है ना, वहां पर लगाता है। जहां उसकी चलती है वहां पर यत् किंचित भी वो ऐसे लगाता नहीं। उसको रुपया पैसा कमाने में, विषय भोगों में उसको लगाना चाहिए था कि ये मुझे प्रभावित करता नहीं, इससे मेरा सुख नहीं, लेकिन वहां नहीं लगाता है, वहां उद्यम करता है। और जहां पर नहीं चल सकती, होनार के हिसाब से हो गया, बस ऐसी बात है। गंभीरता से विचार करना। और एक अंत में प्रश्नोत्तर में अपन ने चर्चा की थी सहजता की। सभी जन नहीं थे, मैंने फिर से सोचा कि सहजता की विचार करते हैं। वैसे सहजता किसको कहते हैं? देखो, एक चरणानुयोग की सहजता है और एक द्रव्यानुयोग की सहजता है। हाँ, सहजता दो प्रकार की है। कोई सर्वथा द्रव्यानुयोग की सहजता, आत्मा में लीनता, यही सहजता है। नहीं 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 नहीं, ये भ्रम नहीं पालना। चरणानुयोग की भी सहजता है, और उस सहजता में कषायवान होता हुआ, कषाय मतलब क्या? क्रोध भी करता हुआ जीव दिखाई देगा, लेकिन उसके पीछे का अभिप्राय सामने वाले का हित है। ये सहजता है। क्यों सहजता है? सहजता इसलिए है क्योंकि ये जानता है कि मेरी बात शायद इसको खटक सकती है, और फिर ये मुझसे मिले भी नहीं, मेरे से दूर चला जाए। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो फिर इसको लेकर मुझे यत् किंचित भी आकुलता नहीं है। मान लो आप में से कोई विषयांत हो रहे हैं, भोगों में प्रवृत्ति कर रहे हैं, और मैं आपको कहूँ ये ठीक नहीं है। आपकी ये वृत्ति एक स्वाध्यायी को शोभा नहीं देती है, एक जैनी को शोभा नहीं देती है। तो ये इतना कहकर कदाचित आप नाराज हो जाओ, भैया को इतना तो नहीं बोलना चाहिए था, मतलब ऐसा क्या गलती हो गई, ऐसा लगता है किसी को, हमने ऐसी क्या गलती की। तो कहने की बात इतनी है, अगर मुझे आपको कितना बुरा लगा है, इसको लेकर मुझे कोई प्रश्न उठना नहीं चाहिए। आप नाराज हो जाओ, आप हमसे टूट जाओ, हमको उसको लेकर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमको इतना ही एक सुकून होना चाहिए, सुकून मतलब एक कंफर्ट आना चाहिए कि मैंने इस जीव को योग्य मार्गदर्शन किया है, मैंने उसको मार्ग से विचलित नहीं किया है, पतित नहीं किया, उसको सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। बस मैं निश्चिंत हो गया हूं अभी। ये मेरी चरणानुयोग वाली सहजता। हाँ,
अभी कोई कहे चरनानी अपने को जाने दो ना, आपने को क्या करना है, उसका जो करना है वो करेगा। समझ में आ रहा है क्या? हम क्या होते हैं, फिर से नाराज हो जाते हैं लोग, फिर वो ऐसे ही टूटते हैं, फिर जिन धर्म का और पतन होता है। देखो कितने कारण दे रहा है। कदाचित ये निमित्त पाए जाएंगे, कदाचित आप मुझसे फिर से नहीं जुड़ोगे, ऐसा हो सकता है। तो क्या हो गया, धर्म से कोई पतित हुआ ना, अरे जुड़ा ही कब था जब पतित हो गया। आप समझ रहे क्या? जितने दिन भी जो कोई आ रहा था, हाँ, वो बरबस आ रहा था, वो सच्ची जिनवानी है, जिन वचन सुनने के लिए आ ही नहीं रहा था। समझ में आ रहा है क्यों? अगर सच्चा वचन सुनकर उसको खेद हुआ है, अर्थात वो भोगार्थी है, विषयानुरागी है, उसको सच्चे सुख की वांछा नहीं है। क्यों? वहां पर सच्चा उपदेश सुनकर उसको आनंद होना चाहिए था, उसको उपकार भाषित होना चाहिए था कि मुझे पतित होने से इन्होंने बचाया है। ओ धन्य है ये घड़ी, मेरे अति पुण्य का उदय आया कि मुझे ऐसे मार्गदर्शक मिले। ये लगता है क्या ऐसा? नहीं लगता है तो समझना हम विषयान है, और यदि लगता है तो समझना हम सच्चे सुखार्थी है। बट मैं तो ये बात रख रहा था सहजता, तो सहजता चरणान योग में इस जाति की हो सकती है। मैं अपना कर्तव्य करूं और आपको बुरा लग गया, इसलिए आप कुछ दो बातें मुझे सुना भी दो तो भी मैं निश्चिंत रहूं, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये चरणान योग की सहजता। और द्रव्यान योग की सहजता तो बस वहां से अपने उपयोग को हटाना और स्वभाव सम्मुख कर देना, ये द्रव्यान योग वाली सहजता है। लेकिन हर कोई सहजता का अर्थ द्रव्यान योग वाली सहजता ही समझ ले हर भूमिका में, ये संभव नहीं है ना, ये नहीं ना संभव। नहीं तो लोक व्यवहार चलेगा कैसे, धर्म की यथार्थ रीति नीति चलेगी कैसे, कुल परंपरा चलेगी कैसे? इसके लिए सहजता वो चरणान योग वाली भी महत्व रखती है। मोक्षमय प्रकाशक में पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, 7वें अध्याय की बात है। वहां पर उन्होंने कुल परंपरा का अनुकरण करता हुआ धर्मानुरागी व्यवहाराभासी, कुल परंपरा का अनुकरण करता हुआ मतलब क्या, मैं इस कुल में जन्मा हूं, मुझे इस कुल के अनुसार ही सब काम करना चाहिए। हमारे कुल में आज तक हमारे बाप दादाओं ने एक दिन भी पूजन प्रक्षाल से हमने मतलब वो रहा नहीं है, तो हमारे में ये होता ही होता है, नित्य नियम से हमारी पूजन प्रक्षाल और देव दर्शन होता ही होता है। ये कुल परंपरा, मुझे ये करना ही चाहिए क्योंकि हमारे कुल का ये रीति रिवाज है। हाँ, अपने परिणाम सुधारने के ऊपर कोई फोकस नहीं, और मात्र वो परंपरा के अनुसार कोई क्रियाकांड में ही वो अटका है। तो इसको कह रहे कुल परंपरा का अनुकरण करता हुआ धर्मानुरागी व्यवहाराभासी। तो पंडित साहब ने वहां पर कहा है कि अगर तू ऐसा कहता है कि हमारे कुल में ऐसा है, तो चोरों के कुल में जन्मने वाले को चोरी करना ये उसका धर्म बनेगा, और कोई चोरी नहीं करे तो वो अधर्मी सिद्ध होगा। एक दूसरा, कोई मुसलमान उसके कुल में जन्मे अनुसार अनुकरण करता है तो वो भी धर्मानुरागी हो गया, और कोई क्रिश्चियन भी उसके कुल में जन्मने से उसी का अनुकरण करे तो धर्मानुरागी सिद्ध होगा। तो तेरे में और उनमें फर्क कैसे करेंगे? वो कहेगा मैं सही, तू कहेगा मैं सही, नक्की धर्मानुरागी कौन? तो कह रहे हैं देखो, कुल परंपरा के लिए तुम रोटी बेटी अर्थात शादी ब्याह में तुम कुल परंपरा का निर्वाह करना। क्या कहा? शादी ब्याह के मामलों में कुल परंपरा का निर्वाह करना और धर्म में परीक्षा करना। समझ में आ रहा है क्या? धर्म के कार्य में ये मैं ब्लाइंडली करूंगा नहीं, मैं सच्ची समझ से मेरा प्रयोजन क्या है, इससे मेरा हित कैसे हो सकता है, इस सोच पूर्वक मैं
ये क्रियाकलाप में प्रवृत्ति करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? इतनी बात मैंने क्यों सुनाई? बात सुनाने का प्रयोजन ये है कि सहजता हम किसको कहते हैं, ये हमको समझना चाहिए। ये बहुत क्लैरिटी चाहिए, हर बिंदु के ऊपर यथार्थ चिंतन और उसका खुलासा अपेक्षित है। नहीं तो क्या होता है, सहजता के नाम पर चुप बैठना, सहजता के नाम पर आत्मानुभव, हमको इतना ही दिखता है। दैट इज रॉन्ग। हाँ, इट इज रॉन्ग। हाँ, कदाचित आपको सहजता के नाम पर कोई बहुत कषाई जीव भी दिखाई दे, मतलब आपको दिखाई दे, उसकी कषाय नहीं है, वो तो करुणावंत होकर आपको डांट रहा है, करुणावंत होकर डांट रहा है, और हमको लग रहा है कि वो कषाई है। तो ये हमारी गलती है, उसकी थोड़ी है, राइट? तो ये विचार करना, ठीक है। और फोर्सफुल की भी बात याद रखना कि स्वभाव से विपरीत हुआ है तो हम फोर्सफुली स्वभाव से बाहर चले गए, हम स्वयं। और आज वो इतना परिचित हो गया है कि हमको स्वभाव के बाहर रहना हमको कुछ मायने रखता है नहीं। जैसे कोई किसी ने घर छोड़ दिया है, राइट? अब घर छोड़ दिया है, वो आवारा जैसा घूमते रहता है, यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां। तो एक दो दिन खटकेगी उसको बात, उसके बाद में उसको कुछ भी नहीं लगता, वो घूमते रहता है बस। तो उसको घर की ना याद आती, ना कुछ होता है, ना कुछ होता है, बस वो आवारा जैसे घूमते रहता है। तो अब घर छोड़ना उसको अपराध लग ही नहीं रहा है। घर छोड़ने का अपराध किसको है? पहले दिन दूसरे दिन छोड़ा है, तब तक थोड़ी सी बात तकलीफदायक होती है। देखो, मैं आज ऐसे ही विचार कर रहा था, कोई जीव व्यसनों में जब लगता है तो पहली बार जब व्यसन करता है ना, उस समय वो डरता है बहुत। और वो पहली बार, मान लो शराब पीनी है या कोई बीड़ी सिगरेट करनी है, तो पहली बार ही उसको वो एक शल्य होगा, खेद होगा। अब एक बार कर दिया ना, दूसरी बार उससे कम, तीसरी बार उससे कम, और फिर एक समय ऐसा आता है कि उसको बिल्कुल खेद ही भासित नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? अब ये अपराध है, ये उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये मेरी जरूरत है, ऐसा वो मानने के लिए लगा है। अब ऐसे जीव को हम क्या कहेंगे? फोर्सफुली लाना है या क्या करना है? तो अपेक्षाकृत ये बाहर गया है तो इसको फोर्सफुली लाना ही पड़ेगा। बट जब बाहर गया है, वो बाहर गया तभी फोर्सफुली बाहर गया है, ये समझना पड़ेगा। ठीक है जी। हाँ, आइए अपन गाथा के जो जयसेन स्वामी का भाव है उसको समझेंगे। हाँ, पेज नंबर 408 408 मिल रहा है क्या? थर्ड पैराग्राफ। यह प्रश्न है कि आत्मा रागादि को कर्ता भोगता है, ऐसा लक्षण वाला निश्चय ने कहा है, वह उपादेय कैसे होगा? देखो, एक बात और आगे रखो, इस अशुद्ध निश्चय को आचार्य देव कह रहे ये उपादेय है, उपादेय, सॉरी, इस अशुद्ध सो कॉल्ड अशुद्ध निश्चय को आचार्य देव एक तो शुद्ध निश्चय कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये आत्मानुभव के लिए उपादेय है। बिना आगे पढ़े कोई बता सकता है क्या इसको उपादेय क्यों कहा जा सकता है? व्हाट इज योर एनालिसिस? फिर से इस विपरीत परिणाम को, आत्मा विमुख आत्मध्वंसी परिणाम को जो आत्मा ने ही किया है, इसको शुद्ध निश्चय से आत्मा ने किया है, ऐसा कह रहे। पॉइंट नंबर 1। अब ये ऐसा आत्मघात की, आत्मपात की परिणाम ये स्वरूप की प्राप्ति के लिए उपादेय है, ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसा कैसे कह रहे हैं? नहीं ना किया है, नहीं किया है, ऐसे परिणाम को कह रहे हैं ये स्वरूप की प्राप्ति के लिए उपादेय है।
नहीं मेरा ही भाव है ऐसे समझेंगे। हाँ, यहाँ पर ये एक्चुअली और कोई प्रयास करेगा। प्रश्न ये है कि ये अपराध हुआ है, राइट? ये अपराध परिणाम को कह रहे उपादेय। क्यों उपादेय कह रहे हैं? क्या कारण होगा? ये जो अपराध करेगा, मैंने अपराध किया है मानने देना। मैंने अपराध किया। अपराध को स्वयं हाँ बहन जी, फिर से बोलिए, क्या कहा आपने? अपराध को स्वयं के भाव समझेगा तभी तो वो नाश का उद्यम करेगा। ओके, ये मेरा ही अपराध है। अच्छा, ओके, ठीक है। और थोड़ा सा आगे, आप काफी आगे सही बोले हैं। अपराध किया है यह समझने के बाद वो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा, वो करने वाला भी हाँ, डिफरेंशिएट कर, इसीलिए वो उपादेय कहा गया है। ठीक है, कहने की बात इतनी है, जिसको अपराध बोध नहीं है वह अपराध को सुधार क्यों करेगा? इतना सा सीधा सा एक ये था। आपने शायद सबने वही तर्क होगा आपके इसमें। हाँ, कहने की बात फिर से क्या कहा? जिसको स्वीकार ही नहीं कि मैं गलत हूं, वो सुधार क्यों करेगा? जैसे ही स्वीकार हो गया कि ये परिणाम मेरा है, आत्म विमुख परिणाम है, और इससे वर्तमान उपयोग में आकुलता का भोग हो रहा है, और ये आकुलता लक्षण वाला मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो निराकुलता लक्षण वाला है, निश्चिंतता है, शांत स्वभाव है। वहां पर निर्दोष और निराकुलता ही निराकुलता भाषित होती है। इसका मतलब मैं गलत दिशा में बढ़ा हूं। अब जिसको यह खबर हो जाती कि मैं गलत दिशा में बढ़ा हूं, क्योंकि एक बात तो सही है कि बाहर का पदार्थ तो मुझे प्रभावित करने में समर्थ ही नहीं। जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मेरे परिणामों को प्रभावित कर सके। कोई भी वस्तु नहीं है। ना भगवान आकर मुझे प्रभावित कर सकते हैं, ना, जब मैं भगवान कह रहा हूं तो मोदी ट्रंप इनकी बात ही क्या है, समझ में आ रहा है क्या? दूसरी बात, ना कोई विषय या कोई पुद्गल पदार्थ मुझे प्रभावित कर सकता है। मैं स्वयं उनसे प्रभावित होता हूं, रीझता हूं, तब जाकर मैं अपने विकृत परिणाम को प्राप्त हो रहा हूं। उन पदार्थों ने जबरदस्ती नहीं किए कि आप मेरे प्रति राग करो। ये कपड़े ने क्या किया होगा? कपड़े ने कहा है मेरे प्रति राग करो? नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इस मोबाइल ने, लैपटॉप ने कहा है मेरे प्रति राग करो? नहीं, मैं स्वयं राग कर रहा हूं, इसमें अपना तो स्थापित करता हूं। उस रुपया पैसे ने, सोने की ज्वेलरी ने कहा है कि मेरे प्रति राग करो? नहीं, हम स्वयं ने ही प्रभावित हुए, अर्थात मैं ही स्वयं उल्लंघन करके वहां पर चला गया। अपने घर की देहरी को उल्लंघन कर मैं ही चला गया हूं। तो अब घर की देहरी को उल्लंघन किसने किया? मैंने, स्वयं ने। तो घर में आने के लिए किसको फिर से देहरी को पार कर किसको करना पड़ेगा? मुझे ही करना पड़ेगा। कोई मुझे धक्का देकर तो नहीं ना ला सकता। कदाचित लोक में धक्का दे सकता है, लेकिन अपने परिणाम को धक्का देना नहीं है। अपना परिणाम एक समय का ही तो था, अगले समय में तो गायब हो गया है। अब दूसरा जो परिणाम आया है, उस परिणाम को इस प्रकार निर्णय कराना है कि ये मेरा स्वामी, ये मेरा प्रभु, ये मेरा सुख यहीं पे है, क्यों मैं बाहर देखूं? समझ में आ रहा है क्या? बाहर में जब मेरा कुछ है ही नहीं, बाहर से कुछ मेरा आता ही नहीं है, तुझे बाहर में किसी चीज की तलाश क्यों करनी? ये बस इतनी सी तर्क पर ये अब अपने स्वरूप में स्थिर होने का यत्न करेगा। समझ में आया? इसलिए ये परिणाम उपादेय कहा गया है। किसको उपादेय हुआ? जिसको स्वीकार हुआ उसको। जिसको स्वीकार ही नहीं हुआ उसको काय का उपादेय कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अपनी गलती का एहसास होना इतना ही नहीं है। देखो और एक बार, हाँ मैंने गलती की है, इतना ही बोल दे और काम चलेगा? और फिर से वही गलती दोहराता रहे, चलेगा? नहीं चलेगा।
समझ में आया? फिर उसको गलती का एहसास नहीं है, अपने अपराध का बोध नहीं है, बारंबार उसी गलती को दोहराएगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अपराध बोध होने पर निरंतर स्वरूप की भावना को ऊर्ध्व करता हुआ ही पाया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? मैं आत्मा हूं। और सुनो, दिन भर के अपने जितने भी क्रियाकलाप है, धर्म के नाम पर कहो या व्यवहार के नाम पर करो या अन्य किसी भी क्रियाओं को में प्रवृत्ति के नाम पर करो, उसमें हर समय में भेद विज्ञान की करोत चलाता ही दिखेगा। अर्थात उसमें यह आत्मा और ये क्रिया, ये शरीर की क्रिया, ये आत्मा का परिणाम, ऐसा भिन्न भिन्न करता हुआ ही वो दिन भर चलता दिखाई देगा। तो इससे लाभ क्या हुआ? इससे लाभ ये हुआ कि इसको निरंतर आत्मा को की रुचि दिखाई दे रही है, आत्मा की ही भावना भा रहा है। तो सामयिक के काल में कदाचित इसको आत्मा अनुभव में आ जाएगा। ये उद्यम दिन भर करे तो की बात है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये अपराध, दिन भर अपना अपराध ढूंढते रहना कि मैंने यहाँ पर ये परिणाम किया जबकि मैं तो आत्मा था, मैंने यहाँ पर ये परिणाम किया जबकि मैं तो आत्मा था, मैंने इस समय में पर से ज्ञान होने की कल्पना की, इनकी भैया की आवाज आ रही है, मैं आवाज से मुझे ज्ञान हो रहा है, ऐसी कल्पना की। लेकिन ज्ञान दर्पण पर ऑलरेडी वो प्रतिबिंब है, ज्ञान दर्पण पर ऑलरेडी ये प्रतिबिंब है कि इस समय में यही आवाज का ज्ञान होने वाला है। हाँ, सबके ज्ञान दर्पण पर यही प्रतिबिंब है, ऐसा ही है। और हमको लगता है कि ये आवाज सुनने से हमको ज्ञान हो गया। काल प्रत्याशक्ति यही है, आवाज ऐसी ही निकलेगी, आप सब हाजिर होंगे, हाजिर भी होंगे, निमित्त रूप ये आवाज भी निकलेगी, लेकिन ज्ञान दर्पण पर उसकी स्वतंत्र योग्यता है कि इस प्रतिबिंब को ऐसे झलकाना। और वो कब से? अनादिकाल से है वो आवाज। मतलब उसका ज्ञान इस ज्ञान दर्पण में, इस समय में इस चीज का ज्ञान होगा अपने ज्ञान दर्पण में, ऐसा अनादिकाल से सुनिश्चित है। जब सुनिश्चित है इसका मतलब क्या? ज्ञान दर्पण की वो पर्याय भी सुनिश्चित है, बैठी है अंदर और स्व समय में वो प्रकट हो रही है। अर्थात उसको प्रकट करने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा ऐसा नहीं है, या मेरी आवाज सुननी पड़ेगी ऐसा नहीं है। ये पराधीनता नहीं है मेरे ज्ञान स्वभाव में। आत्मा इतना स्वाधीन पदार्थ है, कैसे जादू वाली बात लगती है ना। मतलब ऐसा विश्वास होता है क्या? अरे कैसे होगा यार, ये बोलेंगे नहीं और मुझे ज्ञान कैसे होगा? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे, ये बोलेंगे भी और मेरा ज्ञान भी होगा, लेकिन इनकी बोलने से मेरा ज्ञान नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी बात है। तो बोलना पड़ेगा कि नहीं? फिर से तुम निमित्त की ओर देख रहे हो, तुम स्वभाव के सामर्थ्य की तरफ देखो ना। बोलना पड़ेगा कि नहीं, ये इसको क्यों लगा रहे हो? तुम्हारी ज्ञान पर्याय वो प्रकट होने वाली कि नहीं, ये देखो ना। जैसे ही ये देखोगे तुम्हें अपने स्वरूप की महिमा आएगी, जानने की आकुलता घट जाएगी। इसको जानू, इसके बाद में इसको जानू, ऐसा नहीं करोगे। तुम सहजता से है उसको स्वीकार करना प्रारंभ करोगे और हर स्वीकृति में आत्मा दिखाई देने लगेगा। देखो, एक जन और होता है क्या? हाँ, सहज रहना, ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करना और ना जिज्ञासा से रहित होकर जितना समझ में आ रहा है उतना ही, ज्यादा माथे को तान नहीं देने का। एक विशिष्ट कैटेगरी ऑफ पीपल है, ज्यादा दिमाग को टेंशन नहीं देना, दिमाग का दही हो जाता है ऐसा बोल देता है, और कुछ भी सोचने से जीरो हो जाते हैं। ऐसे जीव भी तीव्र प्रमादी है और घोर अपने आत्मा का तिरस्कार करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? आत्म तिरस्कारी ही है ये परिणाम। भले ही मंद कषय दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सुखार्थी नहीं ना, गया काम से। ये भेद विज्ञान कर नहीं रहा है ना, गया काम से। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? अब आप इस दूरबीन से आप हर जीव को,
हर जीव क्यों देखना है? आपने को क्या प्रयोजन पड़ा है जीव का? हम तो इस दूरबीन से अपने परिणाम को देखने की कोशिश करना। अपने परिणाम कुछ कम है क्या? हम दूसरों के परिणाम को टटोले, और कदाचित किसी दूसरे का परिणाम आया भी ज्ञान में, तब क्या कहना, ये इसके कर्म का उदय है। और अपने परिणाम आ गए अपने ज्ञान में, तो समझना अपने अपराध है। ये समझ में आ रहा है क्या? दूसरों की एनालिसिस कर्म के उदय से करनी, और अपनी एनालिसिस अपने परिणामों के बल पर करनी। ठीक है, चलिए ये पढ़ते अभी काफी चर्चा अपन ने कर दी है। आप अभी ये पैराग्राफ भी इजी हो जाएगा। यहां प्रश्न है कि आत्मा राग आदि को कर्ता भोगता है, ऐसे लक्षण वाला निश्चय ने कहा है। राग आदि को कर्ता भोगता है, ऐसी बात कहां पर आई है? कौन से ग्रंथ में आई है? राग आदि का कर्ता है। द्रव्य संग्रह में आई है क्या? कर्ता भोक्ता, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, दूसरी ही गाथा है। क्या है दूसरी गाथा? जीवम जीवम दवम जिनवरम आठवीं गाथा में भैया एक ही है इसका कर्ता भोक्ता 8वीं गाथा में, लेकिन दूसरी गाथा में वो अनुक्रमणिका के रूप में लिया है ना। दूसरी गाथा में भी कहा है कर्ता भोक्ता, 9 बोल दिए है ना आत्मा के, तो आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, तो वो आई है ना बात। हाँ ठीक है, और उसका विश्लेषण 8वीं 9वीं गाथा में आया है, बिल्कुल सही है। चलो क्या कहनी थी बात, आइए पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं। ऐसे लक्षण वाला निश्चय ने कहा है, वह उपादेय कैसे हो सकता है? ये भी जानना उपादेय कैसे कहा है? उत्तर, इसके उत्तर में कहते हैं कि आत्मा राग आदि को ही करता है, द्रव्य कर्म को नहीं करता। पहला पॉइंट, मतलब अपने से ये परिणाम जो है स्वतंत्र है, स्वाधीन है, अपने में हुए हैं, अपने आधार से हुए हैं, पर का आधार नहीं है, पर का प्रभाव नहीं है, पर की कारण परिणमन नहीं है, स्व के कारण ही परिणाम हो गया है। समझ में आया? तो इसलिए अपने से अभिन्न परिणाम है और पर से भिन्न ही परिणाम है। एक राग आदि ही बंध के कारण है, ऐसा जब जीव ऐसा जानता है। क्या कहा? राग आदि ही बंध का कारण है। जब जीव ऐसा जानता है, तब राग द्वेष आदि विकल्प जाल को छोड़कर राग आदि के विनाश के लिए निःशुद्धात्मा की भावना करता है। आ गया यहाँ पर, जब जानता है, ये लाइन के ऊपर गौर करना। जब जानता है, जब जीव ऐसा जानता है, तब राग द्वेष आदि विकल्प जाल को छोड़कर राग आदि के विनाश के लिए निःशुद्धात्मा की भावना करता है। अब देखो और एक बात कह रहे, राग आदि का विनाश करना है, तो यहाँ पर उत्तर इतना ही है, राग आदि का विनाश मतलब आत्म स्वरूप में राग द्वेष है ही नहीं, ये स्वीकार करना, इसी को राग आदि का विनाश कह रहे हैं। हाँ, उनका अभाव भी करना नहीं है, मुझमें नहीं है, ये स्वीकृति, ये प्रतीति ही कार्यकारी है। समझ में आया? जो राग द्वेष हुआ ये मेरा स्वभाव नहीं था, इससे आकुलता उत्पन्न हुई, अर्थात ये बंध कारक था। एक, अब जैसे ही स्वीकार हो गया तो अबंध कारक क्या, ये भी निर्णय करेगा ना। जो ये कह रहा है कि ये बंध कारक है, तो उसका प्रतिद्वंदी अबंध कारक कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, तो उसका भी उसी क्षण निर्णय हो गया है। यदि मात्र ये बंध कारक है, हाँ ये राग का परिणाम है, ये बंध कारक है, हाँ वही करना है, यही हटना है, हाँ यही हटना है, और हटता नहीं है, तो क्या करना? ये सुखार्थी जीव नहीं है, इसको विश्वास नहीं है आत्मा के बारे में। जिसको विश्वास है वो एक क्षण के लिए रुकता नहीं है, वो ये आत्मा में डुबकी लगा देता है। समझ में आ रहा है क्या? परिणाम हो रहे हैं, वो तो परिणाम ही है ना। हाँ, तो परिणाम है, और जीव ही करता है, स्वतंत्रता से कर रहा है ये परिणाम, बिल्कुल सही है। तो उस परिणाम को ही भिन्न करना।
उस परिणाम को भिन्न नहीं करना है। सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ, आपको ये कहना है कि ये परिणाम हो गया, अब होने के बाद में क्या? एक परिणाम हो गया, राग द्वेष का परिणाम हो गया। अब ये राग द्वेष का परिणाम क्या था, इसमें आकुलता हुई है कि नहीं हुई है, पहले ये नक्की करो। यदि आकुलता है तो फिर ये मेरा स्वभाव नहीं है, अर्थात मेरा उपयोग बहिर्मुखी है, आत्मावलंबी नहीं है। आत्मा में सुख है, ऐसा जिस परिणाम को स्वीकार होता है वो अपने आप बाहर को जानता हुआ भी बाहर में रमता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो बाहर का पदार्थ इसे प्रभावित नहीं कर रहा है। मैं किसी का कुछ करूं ऐसा भाव होता ही नहीं, या कोई मेरा कुछ आकर करे ऐसी भी अपेक्षा रहती नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जो परिणाम हो रहे हैं वो तो उस समय के थे और अगले समय में हमें समझ में आते हैं मेरे से भी लो। राइट। वो एक समय अलग है और एक समय अलग। हाँ हाँ हाँ, तो देखिए एटलीस्ट ये तो हुआ ना। देखो प्राथमिक भूमिका में ये होगा, इतना तो होगा ना, ये परिणाम का एनालिसिस करेगा कि नहीं करेगा जीव। जैसे एग्जाम दी, एग्जाम के पास में रिजल्ट आया तो रिजल्ट की एनालिसिस होगी कि नहीं होगी, कि मैंने कहा सही था कहा गलत था। उसके बाद में तो वो चेंज करेगा ना स्वयं को। वैसे ही ये एक समय का परिणाम राग वाला था तो अगले समय में एनालिसिस चालू होगी। उस समय में एनालिसिस नहीं करेगा, अगले समय में एनालिसिस करेगा, और फिर मुझे क्या करना चाहिए ये भी नक्की करेगा। अब अगले समय में अगर ऐसा प्रसंग आता है तो मैं आकुलता नहीं करूंगा, मैं तो तत्व चिंतन करता पाऊंगा। तो फिर से ऐसा होता है कि फिर से उसी जाति का परिणाम आता है, लेकिन वो स्वयं अनुभवता है कि पहले जितनी आकुलता थी उतनी अब आकुलता नहीं है। लेकिन वो मानेगा क्या, मैंने बहुत बड़ा काम किया? नहीं मानेगा, अभी भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई है। अब वो फिर से एनालिसिस करता है कि मुझे और पुरुषार्थ करना है स्वभाव को ध्याने का। स्वभाव की महिमा आए बिना मैं स्वभाव में जा ही नहीं सकता। तो मुझे स्वभाव की महिमा तब तक नहीं आ रही है तो मैं बाहर ही भटकता पाया जाऊंगा। और जिस दिन एक समय ऐसा आएगा ही आएगा कि उसको बाहर के पदार्थ प्रभावित नहीं कर रहे हैं और वो स्वभाव में बराबर रमता हुआ दिखाई दे रहा है। अपना ध्येय, अपनी दृष्टि यथार्थ हो तो काम होगा, ओवरनाइट नहीं होगा। लेकिन देखो उदाहरण बहुत सरल दिया है। कहाँ पर? समय सार में दिया है। धोबी की चद्दर वाला 33वीं गाथा के आसपास दिया है। क्या किया है वहां पर? यही कहा ना कि धोबी से कोई अपनी चद्दर लेकर आ गया है और ओढ़कर सो गया है। अब जैसे ही उसको पता चला कि ये चद्दर मेरी नहीं है, तो प्रश्न ये है, उसको पता चला तो उस समय में अब उस चद्दर में उसका कितना अपनत्व होगा? प्रश्न इतना ही है। अगर अभी भी अपनत्व है तो वो चोर है। समझ में आ रहा है क्या? और अपनत्व नहीं है, अपनत्व टूट गया है और अभी भी चद्दर नहीं दे रहा है, तो ये क्या है? उसकी आसक्ति तो टूट गई है, समय आने पर वो चद्दर भी छोड़ देगा। श्रद्धा ज्ञान हुआ तो श्रद्धान भी होगा ही होगा, होना ही चाहिए, ये समझा रहे हैं यहाँ पर। जिसको ये प्रतीत हुआ कि ये राग अपराध है, तो वो अपराध को छोड़ने का भाव आए बिना रहता ही नहीं है। अब मान लो ये अपराध को छोड़ने के लिए इतना तो करना ही पड़ता है, हमारी भूमिका में व्यवहार में यह करना ही पड़ता है। ऐसी बहुत लोगों की दलील होती है। ऐसी दलील देने वाले शुद्धात्मा को भाने से विरक्त है, वो शुद्धात्मा को चाहते ही नहीं है, वे अत्यंत अत्यंत तिरस्कार करते हैं। ये मानना ही पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि ये करना ही पड़ता ही बात नहीं, हाँ मुझे ये छोड़ना है, छोड़ना पड़ेगा, मेरा ये अपराध है, ऐसा हम क्यों नहीं कहते हैं? और कहकर हम हटने का यत्न क्यों नहीं करते हैं? देखो थोड़े से पैसे मिल जाए तो हम खुश होते हैं कि नहीं? अपने लोग मिल जाए तो
तो हमको खुशी होती है कि नहीं? तो अपनी आत्म वस्तु अपने को मिल जाए तो हमको खुशी नहीं होगी क्या? इसका मतलब हमको आत्मा में अपनत्व नहीं है, हमको पर में अपनत्व है। और ये मेरे, और ये मैं, और ये मेरे, मैं 3-4 दिन से यही दोहरा रहा हूं, यह मैं और यह मेरे। जब तक ये मान्यता है, जब तक ये धारणा है, तब तक ये अज्ञानी ही रहने वाला है, तब तक ये आत्मा को ध्यान के लिए प्रयास नहीं करेगा। हाँ, अगेन कंक्लूजन आपके प्रश्न का इतना ही है, जिस समय में अपराध हुआ है अपराध, अगले समय में उसकी विशेष एनालिसिस करेगा, क्योंकि हम इतने अभ्यस्त तो नहीं है ना कि हाँ ये हो गया परिणाम, अब मैं आत्मा में जाऊं। ऐसी तो अभ्यास अपना नहीं है ना, ये धीरे धीरे होगा। अरे मुनि जैसे जीवों को भी बार बार अपने उपयोग को खींचना पड़ता है, बार बार। तो हम कहाँ है अपनी भूमिका? इसलिए आचार्य अमृतचंद्र लिख रहे हैं ना, मम परम विशुद्धि, मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो, मेरी भावना ये है। और कुंद स्वामी 5वें गाथा में कह रहे हैं कि मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। मैं ये ग्रंथ लिखकर क्या चाहता हूं, या ये मंगलाचरण करके मैंने क्या किया है? मैं इतनी भावना भा रहा हूं कि मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। हाँ, फिर से निष्कर्ष इतना है कि उस भूमिका में भी वे ये भावना भाते हैं, अर्थात अपने उपयोग को वहां से हटाकर स्वभाव की ओर ले जाने का यत्न करते हैं। ये बुद्धिपूर्वक निरंतर कार्य करना है, और इसलिए वो गाथा लिखी गई है, भावयेत भेद विज्ञान मिदमिच्छन्न धारया यावत् त्यावत् पराचित्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता है तब तक मैं भेद विज्ञान चलाते रहूंगा, अर्थात अविरत रूप से मुझे ये भेद विज्ञान करना है। मतलब एक समय के लिए मुझे भूलना नहीं, मुझे भेद विज्ञान करना है। अब मेरा एक प्रश्न है, हमको एक समय के लिए हमने कम कमाया ज्यादा कमाया, हमको लाभ हानि इसका तो ख्याल आता है, मैंने कम खाया ज्यादा खाया इसका तो ख्याल आता है, शरीर में रोग हुआ है दवाई नहीं ली इसका तो ख्याल आता है, लेकिन मैंने आत्मा को नहीं ध्याया इसका ख्याल आता है क्या? आप पकड़ना, मतलब ये हमारी धगज कितनी है वो पहले आइडेंटिफाई हम स्वयं करें, उसके बाद में हम सुखार्थी है कि नहीं ये नक्की हो जाएगा, फिर ज्यादा समय नहीं लगता है। तो ये महत्वपूर्ण आत्म परीक्षण अपेक्षित है। चलिए, हाँ क्या कह रहे हैं देखो फिर से, रागादि ही बंध के कारण है जब जीव, तीसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन, रागादि ही बंध के कारण है जब जीव ऐसा जानता है। कब जानेगा? वो रागादि होने के बाद में ही जानेगा। समझ में आया? रागादि हो रहे उस समय में क्या जानेगा? प्राथमिक भूमिका में ये नहीं, ये तो अगले समय में जानेगा। आगे, तब राग द्वेष आदि विकल्प जाल को छोड़कर रागादि के विनाश के लिए निःशुद्धात्मा की भावना करता है। भावना करता है मतलब निरंतर भेद विज्ञान, आत्मस्वरूप ऐसा और राग का परिणाम ऐसा। आत्मस्वरूप में राग द्वेष नहीं, और ये इस परिणाम में राग द्वेष पाया जा रहा है। इस परिणाम में इष्टानिष्टपना है, आत्मा में तो इष्टानिष्टपना नहीं। ठंडी में कोई इष्टपना नहीं, या गर्मी में कोई अनिष्टपना नहीं। मोटे कपड़े में कोई इष्टपना नहीं, पतले कपड़े में कोई इष्टपना नहीं। कपड़े रहित पने में इष्टपना नहीं, या कपड़े सहित पने में अनिष्टपना नहीं। ये समझ में आ रहा है क्या? नगर में इष्टपना नहीं, जंगल में अनिष्टपना नहीं। उल्टा भी लगा दो, कहीं भी इष्ट अनिष्ट बात होगी ही नहीं। समझ में आ रहा है? उनको एक अपना आत्मा इष्ट भाषित होगा, और आत्मा के बाहर जाना उनको अनिष्ट भाषित होगा। अगर इष्ट अनिष्ट ही घटित करना है तो आत्मा के अंदर इष्टता, आत्मा के बाहर अनिष्टता। आत्मा में मोह करता हुआ दिखाई देगा, आत्मा के बाहर द्वेष करता पाया जाएगा। समझ में आ रहा है? द्वेष मतलब वहां रुकने का भाव ही नहीं होगा, ये कहना है मुझे। हाँ,
चलिए, इससे रागादि का विनाश होता है और रागादि का विनाश होने पर आत्मा शुद्ध होता है। मतलब रागादि की स्वीकृति यही रागादि के अभाव का बीज है। रागादि की स्वीकृति नहीं तो हमने एक उक्ति सुनी है ना, एक झूठ को छिपाने के लिए क्या कहा गया, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं कि नहीं। उसी प्रकार एक अपराध को छुपाने के लिए या एक अपराध की अस्वीकृति के पीछे 100 अपराध खड़े होते ही होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? और जैसे ही हमने बोल दिया हाँ मेरी गलती हो गई, देखो घर में भी अपना जीवन बहुत अच्छा करना है ना, घर में भी एक क्षण में हम स्वीकार करें हाँ मेरी गलती हो गई, ये भी सही मार्ग था, आपकी सलाह बिल्कुल ठीक थी, मुझे अच्छी नहीं लग रही है लेकिन हाँ आपकी सलाह बिल्कुल अच्छी थी, इतना ही बोल देता है कोई जिसकी गलती हुई हो, तो कितने क्लेश और संक्लेश से बच जाएगा घर, और कितनी सरलता और सात्विकता रहेगी घर में। बिल्कुल, मतलब कोई छोटा हो या बड़ा हो, जैसे छोटे ने बड़े को कहा तुम्हारी ये गलती हो गई, तो गलती हो गई ये इतना ही सुना तो हाँ बेटा मेरी गलती हो गई, मैं अब ये नहीं करूँगा, इतना बड़े ने कह दिया, तो कल को छोटा अगर गलती करता है और बड़े ने उसको डांटा तो फिर बड़ा छोटा भी कहेगा हाँ पापा मेरी गलती हो गई है, मैं अब ये नहीं करूँगा। ये क्यों हुआ? स्वीकृति, इजीनेस, एक्सेप्टेंस, हाँ गलत को गलत कहना और अच्छे को अच्छा कहना। उसी प्रकार आत्मस्वरूप अच्छा है तो उसको अच्छा ही बार बार कहूंगा, और ये राग द्वेष गलत है, बुरे है, हम आकुलता के कारण है, ये मैं बार बार कहूंगा ये आकुलता है। समझ में आ रहा है क्या? ये स्वीकृति होनी चाहिए। अब देखो थोड़ा सा और विचार करना, ये स्वाध्याय करना राग है कि नहीं है, ये चर्चा हुई है अपनी, फिर से मैं वही बात उठा रहा हूं, स्वाध्याय करना राग है कि नहीं है। ये आत्मा हितकारी परिणाम है या आत्मा अहितकारी परिणाम है? आत्मा तो नहीं ना हुआ, तो ये राग है ना, ये राग बंध का कारण है। अरे यहां तक कह रहे हैं जब तीर्थंकर प्रकृति ही बंद है, अर्थात वो आत्म सन्मुख परिणाम नहीं है, आत्म हितकारी परिणाम नहीं है, तो वो भी हे के कैटेगरी में चला जाएगा। जो ये मानता नहीं ना तीर्थंकर प्रकृति उपादेय मानेगा तो आत्मा को हे मानेगा। जिस समय में तीर्थंकर प्रकृति को हे मानना चालू करेगा तो वो बनती रहेगी, बनने दो, लेकिन आत्मा उपादेय हो जाएगा। और ये अज्ञान दशा में होता है। जैसे आजकल सब षोडश कारण भावना भाते हैं, विधान आदि रखते हैं, क्यों साहब क्यों? इससे क्या होता है? तीर्थंकर प्रकृति बनती है, मतलब क्या? उपादेय। अब मेरा प्रश्न है, इस बंध को अच्छा माना कि नहीं? मतलब आत्मा को क्या माना? अच्छा नहीं है ऐसा माना, हो गई ना बात सिद्ध। मतलब हमारा अज्ञान कितना इजीली खुल जाता है इसकी खबर हमको होती है। कल एक माता मुझे मिली, हमारे पीछे ही रहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरा दोहिता है, तो वो उसकी जो लड़की है उसके बच्चे को, छोटा बच्चा होगा 4-5-6 साल का, वो उसको बाहर की कोई चीज़ नहीं खिलाती है। अब वो बच्चा एक दिन क्या हो गया कि घर के बाहर वो एक लेस का पैकेट गिरा था, तो लेस का पैकेट उसने उठाया, किसी ने फेंका होगा, वो पैकेट इसने उठाया और उठाकर उस लेस के पैकेट में जो मसाला था उस मसाले को चखा। अब वो उनका मुझे जाहिर प्रश्न था कि क्या करे अब इसमें क्या करे? बच्चे को ज्ञान कराए, अवगत कराए, अपना खेद व्यक्त करे
इस परिणाम का फल क्या होगा इसका ज्ञान कराए? नहीं, वो तो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है तो भी समझाना अपना काम है। ऐसा कदापि नहीं समझना कि छोटे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है, उनकी अब ये उम्र नहीं है समझने की, ऐसा नहीं। जिनागम में ये आया है कि 8 साल का बच्चा होते ही वो सम्यक्त्व के पात्री हो गया। और 8 साल मतलब बाहर आना, मतलब वो तो गर्भ में आया तब से 8 साल ले रहे, मतलब लॉजिकली 7.25 साल में ही, जन्म के बाद में 7.25 साल में ही ये सम्यक दर्शन का पात्र हो गया है। अब हम कैसे माने कि भाई इस बच्चे को अकल है कि नहीं है? जिनवाणी कह रही है अकल आ गई है और हम कह रहे अकल नहीं आ रही। अब किसको माने हम, सही है या गलत है? अरे बच्चा समझता है, हर हाव भाव को समझता है। माता अपने इस हरकत से हैप्पी है या इस हरकत से खेद हुआ है, वो समझ रहा है। अब हम समझाना नहीं चाहिए, हमारी कमी है, राइट? तो उसी प्रकार मैंने कहा उसका पूरा अधिकार बनता है कि बच्चे को डांट लगाए। एक उसका पूरा अधिकार बनता है कि उसको यथा योग्य उसका पेट जिस वस्तु से भरता है उसको वो खिलाए, भक्ष्य सामग्री। तीसरी बात मैंने कहा, माता बच्चा अगर नहीं मानता है तो माता स्वयं को दंड दे, क्योंकि माता ने स्वयं को दंड दिया। ये सत्याग्रह है। अच्छा, अर्थात बच्चा देख रहा है मैं जब भी ये करता हूं तो माता स्वयं को दंड देती है, अब मुझे ये करना नहीं चाहिए, यदि वो माता के प्रति प्रेम रखता होगा। समझ में आ रहा है क्या? उनको जिनवाणी के माध्यम से, प्रथमानियों की अनेक अनेक घटनाओं के माध्यम से पुण्य पाप का परिचय कराया जाए, उनसे वे कैसे पतन को प्राप्त हो गए इसका भान कराया जाए, तब अपने आप वो समझ जाएंगे। आज हम उनको लौकिक शिक्षा देना तो चाहते हैं, वो बच्चा रो रहा है तो भी हम उसको वहां पर छोड़ के आते हैं, और उनको आध्यात्मिक शिक्षा देने से हम कितने कचास करते हैं, है कि नहीं है? विचार करना मतलब बहुत गंभीर बातें हैं। हम कहाँ खड़े हैं और कैसे जिनागम का उत्थान होगा, विचार करना, और कैसे अपना आत्म परिणाम उज्जवल होंगे इसका विचार करना। और मान लो हमने किसी के मार्ग में अवरोध किया है, याद रखना इस बात को, हमने किसी के मार्ग में अवरोध किया है तो हमने अपना मार्ग ही अवरुद्ध किया है। हमने यदि जिन मार्ग की प्रभावना नहीं की तो हम नियम से अपनी अप्रभावना कर बैठेंगे ही बैठेंगे, ये फैक्ट है। इसलिए पूरे समर्पित भाव से जिनवाणी की बहुत सेवा करना। सेवा करना मतलब क्या? सेवा करना मतलब जैसे जिनवाणी में कहा है वैसा ही अनुकरण करना, उसके अलावा अन्य प्रकार से नहीं नहीं नहीं। समझ में आ रहा है क्या? गंभीरता से विचार करना। हमको लगता है इससे क्या, इतने से क्या, और वर्तमान अनुकूलता बोल रही है। यह अनुकूलता जिस दिन जाएगी उस दिन खबर पड़ेगी क्या होने वाला है। तो इसलिए अब नहीं तो कभी नहीं, आज ही मौका है। हमारी मति ठीक है, हमारी बुद्धि ठीक है, हमारे पास धन आदि भी व्यवस्थित है, हमारा जीवन चल सकता है, ऐसा 100% सारी व्यवस्थाएं आ पड़ी है। अब इस काल में मैं नहीं करूंगा तो कब करूंगा? अब नहीं करूंगा तो कब? हाँ, इन परिणामों को मैं गलत नहीं करूंगा तो कौन से परिणामों को मैं अच्छा कहूंगा? समझ में आ रहा है क्या? इन परिणामों को मैं अगर गलत नहीं कहूंगा तो कौन से परिणामों को अच्छा कहूंगा? विचार करना। और सुनिए और एक बात, धर्म हमारी कल्पना के अनुसार नहीं करना। धर्म जैसे जिनवाणी में कहा है वैसे ही करना। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो श्रद्धान बरकरार रखना और खेद व्यक्त करना कि मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, देखो वो जीव करता है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं वो भी तो करता है, वो भी तो गलत करता है, ऐसा आदर्श मत लेना। आदर्श सच्चा और अच्छा लेना।
जिससे अपने को प्रेरणा हो। आज किसी से बात हो रही थी, वे कह रहे थे कि मेरी लड़की समझती है कि क्लास में वो सबसे लास्ट है, मतलब वो सबसे वीकेस्ट है। फिर उन्होंने अगली बात कही, जो वो समझ रही है मुझे तो अच्छा है, मुझे तो खुशी है कि वो ऐसा समझ रही है। क्यों? क्योंकि अब मैं कमजोर हूं, ये स्वीकार होने पर ही वो स्ट्रांग होने का प्रयास करेगी। जिसको ये स्वीकार ही नहीं कि मैं कमजोर हूं, या वो परिस्थितियों के ऊपर दोषारोपण कर रहा है, संयोगों के ऊपर दोषारोपण कर रहा है, अपने भूतकाल के ऊपर दोषारोपण कर रहा है, वो कब सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। तो जिसको स्वीकार है कि मैं कमजोर हूं, वही तो सुधरने का, उभरने का प्रयास करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये उदाहरण अभी की घटना के लिए, मतलब अपने प्रकरण के लिए। उसी प्रकार मेरा आत्मिक परिणाम नहीं हो रहा है, ये मेरी कमजोरी है। अन्य लोग और पुरुषार्थ कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूं, अर्थात मेरी कमजोरी का मुझे खेद बरतना चाहिए और मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, विचार करना। हाँ, नहीं, ये काम तो अभी हम क्या करते हैं, मुझे दिन भर में ये भोजन तो करना ही पड़ेगा, मुझे दिन भर में ये पैसे कमाने ही पड़ेंगे, मुझे ये दिन भर में ये काम, इससे फोन पर बात करनी पड़ेगी, मुझे इसका भी ये देखना ही पड़ेगा, मुझे उसका भी देखना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी बातें हैं, इनको मैं टाल नहीं सकता। तो जो हम टाल नहीं सकते ना, उसी समय में कहना इनमें से मैं एक टालूंगा और मैं आत्म परिणाम करूंगा। आप देखना, आपकी दृढ़ता, आपका आत्मबल बढ़ा हुआ दिखाई देगा। जो आपको लगता है ना मैं ये टाल नहीं सकता, उसी को टालना। जैसे हमको लगा ना पैसे तो कमाना ही पड़ेगा, तो आज के दिन हम पैसे नहीं कमाएंगे। अब देखो, और आज के दिन मैं भेद विज्ञानी करूंगा। देखो कितनी छटपटाहट होगी, कितनी आकुलता होगी, तब पता चलेगा कि आपने में कितने कषाय भरे हैं, तब पता चलेगा अपने में कितना राग द्वेष है। समझ में आ रहा है क्या? हम जाते हैं, हमको इच्छित बराबर माल टाल आ जाता है, अब हमको आकुलता ही नहीं है, हम ऊपर से एकदम निश्चिंत, और हम 2-5 हजार लुटाकर मतलब दान देकर आते हैं। तो हमको लगता है कि हमसे दानी क्या कोई हो, जगह समझ में आ रहा है, हमसे कोई बड़ा दानी नहीं, हमको ऐसे लगने लगता है। भ्रम है सब बातों में। विचार करना, गंभीरता से विचार करना कि अपने लिए हितकारी परिणाम क्या है, राग द्वेष कैसे हटेगा, इसका गंभीरता से, बारीकी से विचार करना। ये काम मैं नहीं करूं तो क्या होगा, विचार करना। मैं भोजन नहीं करूं, इतना ही मैं मानूं, बस मानूं, भोजन तो करना, बस मानो तो सही, मैं भोजन नहीं करूं तो मेरा क्या हालत होगी। तो गंभीरता से विचार करना, और कदाचित एक आध दिन है ना नीरस आहार लेना, कदाचित एक आध दिन है ना भूख से कम खाना, कदाचित ऐसा करो तो सही, कदाचित एक दिन थोड़े से कम पैसे कमाएंगे हम, विचार तो करो। अपने को वो कल्पना ही सहा नहीं जाती है। ठीक है, देखो समय तो हो गया, 1-2 मिनट है। इससे रागादि का विनाश होता है, और रागादि का विनाश होने पर आत्मा शुद्ध होता है। आत्मा शुद्ध होता है मतलब वो पर्याय जो है, वो पर्याय शुद्धि को प्राप्त हो गई है। समझ में आया? शुद्ध, इसलिए परंपरा से, अंडरलाइन द वर्ड परंपरा। परंपरा का अर्थ क्या है आपको मुझे बताना है। इसलिए परंपरा से शुद्धात्मा का साधक होने के कारण यह अशुद्ध नय भी उपचार से शुद्ध नय कहलाता है। हरि शपथ क्या कहा फिर से, देखो। इसलिए परंपरा से शुद्धात्मा का साधक होने के कारण यह अशुद्ध नय भी उपचार से शुद्ध नय कहलाता है, निश्चय नय कहलाता है। इसी कारण उपादेय कहा जाता है, ऐसा अभिप्राय है। समझ में आया? कितनी बड़ी लॉजिक, देखो आचार्य देव कितना सोचते हैं। नहीं तो ये अगर स्पष्टीकरण नहीं आया रहता इस गाथा में तो क्या होता, सब 100% बोल जाते राग द्वेष का कर्ता शुद्ध निश्चय नय से, तो अब अपराध ही नहीं रहा। शुद्ध निश्चय नय मतलब इनको
8वें नय का विषय लगता है, तो आत्मा का ही स्वभाव है करना, खत्म हो गई बात, अब मुझे क्या सुधार करना। लेकिन ऐसा नहीं है, अपेक्षाओं को समझना, और यदि उपादेय भी कहा है तो अपेक्षा क्या है। ठीक है, तो अच्छा चर्चा चली, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिम्मेदारी। हाँ, इसलिए इस राग द्वेष को हटने का जो परिणाम है उसको शुद्धोपयोग का या शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने का परंपरा कारण कहा गया है। समझ में आया? परंपरा कारण या अशुद्ध भाव को परंपरा कारण कहा गया है। इसी को हाँ, अशुद्ध भाव को परंपरा कारण कहा। शुद्ध भाव, अशुद्ध भाव से की स्वीकृति, यह अशुद्ध भाव, बस वही शुभ भाव है, और ये शुभ भाव भी उसमें स्थिर नहीं रहना है, शुद्ध भाव की भावना भाता हुआ होना चाहिए, तो फिर वो शुद्ध भाव को किसी काल में प्राप्त करेगा भविष्य में। तो इस शुद्ध भाव का कारण क्या? तो कह रहे जो बीज बोया था ना उस समय में कि ये राग आदि गलत है, बस उसको परंपरा कारण कहा। समझ में आया? उसको परंपरा कारण, इसी को बनारसी दास जी गर्भित शुद्धता कहते हैं। अरे आप इसको मानो, तुमने इसको सच्चा मतलब इसको धर्म का कारण माना कि नहीं, इसको शुद्धता मानी कि नहीं मानी, इस पुण्य परिणाम को, शुभ परिणाम को, कि आत्मा ध्याने योग्य है, इस भाव को तुमने शुद्धता मानी कि नहीं मानी? अगर मानी तो शाबाश, नहीं तो ऐसे सब मानते हैं नहीं, ये भी मानने योग्य है। क्या मतलब जबरदस्त बातें है, लेकिन प्रामाणिक होना। हाँ माना साहब, मैंने माना, वेरी गुड, अब मैं फिर से प्रवृत्ति क्या करूंगा, राग द्वेष में करूंगा। तो फिर ये माना नहीं हुआ। हाँ, बस थोड़े समय के लिए कुछ लगता है, ये परिणाम थोड़े से भीगे से लगते हैं, और जैसे ही यहां से हटते हैं फिर से हम वो पात के क्या है, ढाक के 3 पात, वो वैसी ही हमारी प्रवृत्ति होती रहती है। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न?